बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आपने नाइन्थ में भी चैप्टर था ना, वहां मेरे ख्याल से थर्ड ही था, वहां पे भी फोर्थ था। अच्छा, वहां थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो कैसे बेटा ध्यान से सुनना, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें एक्स और वाई वेरिएबल्स होते हैं और ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, ए बी सी नंबर होते हैं, एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। पिछले साल आपकी एक इक्वेशन होती थी, अब आपकी दो दो इक्वेशन आएगी, फिर से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। बस फर्क क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में इसमें वन 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 लगा देंगे ये लोग, और यहाँ टू 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 लगा देंगे, तो मतलब वो ए वन एक्स बी वन वाई सी वन, और ये ए टू एक्स बी टू वाई सी टू हो गया। तो ये दो इक्वेशन होगी बेटा हमेशा आपसे। उसके कुछ कंडीशंस है, समझ लो फॉर्मूले हैं, तीन कंडीशन है बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये दोनों आपको याद है, पिछले साल ग्राफ भी था, हमने करा था, वो बात अलग ही डिलीट हो गया था। इनकी जब ग्राफ बनाते थे आप, तो ग्राफ अब इस साल दो दो लाइन के ग्राफ आएंगे। तो दो लाइन के ग्राफ तीन तरीके के बनते हैं। पहला होता है ऐसा, इंटरसेक्ट करने वाला, इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका दूसरा नाम है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, तो बिना ग्राफ बनाए पता चल सकता है कि लाइन काटने वाली है कि नहीं काटने वाली, बिना ग्राफ बनाए। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ये पहला फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल पहले का इसका एग्जाम्पल देखो, मान लो ये है 2x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 5, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। मुझे पता करना है ये कौन सी लाइन है, तो ये पहले टाइप की लाइन है। कैसे, इनके नंबर को डिवाइड करो, दिस बाय दिस, क्या होगा 2/3, और ये बाई ये कितना होगा 3/-2, 3/-2। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। अगर पहले दोनों ही डिवाइड करके इक्वल नहीं आ रहे, तो हमेशा लाइन ऐसे ही बनने वाली है, ये चेक हो जाता है इससे, ये पहले ही पता चल जाता है कि काटने वाली। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है एक जगह काट रही है, यूनिक का मतलब एक जगह काट रही है। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा है, ये समझ में आ गया तुम्हें, दूसरा है बेटा पैरेलल लाइन। पैरेलल, दोनों लाइनें सीधी सीधी, पैरेलल पता ही आपको, ऐसे सीधा सीधा काटेंगे नहीं। पैरेलल लाइन में ये दोनों बराबर होते हैं, ए वन ए टू बराबर होते हैं, तीसरा नहीं होता, तीसरा वाला इक्वल नहीं होता, ये दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है 2x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 5, अगला 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। आप देखो इनको डिवाइड करो, 2/4, 2/4 कट के कितना आएगा 1/2, 3/6 डिवाइड करो, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं ना। ये 1/2 आ रहा है ना, 2 2 4, और ये कितना आ रहा है 3 2 6, है ना। आप दोनों अपने सर नीचे करो ऐसे से, यहाँ देखो, हाइट वाइज बैठा करो बेटा। और तीसरा इक्वल, तीसरा नहीं है, ये 1/7 तो नहीं है ना। तो पहले दो इक्वल है, ये भी 1/2 ये भी 1/2 है ना। पहले दोनों कितने हैं 1/2 1/2, लेकिन तीसरा तो नहीं है 1/2। तो अगर ऐसा है तो इनका ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, इनका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे दोनों पैरेलल बनेगी, आपस में काटेंगे नहीं वो। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला है, ये दोनों समझ में आ गए फॉर्मूले। तीसरा फॉर्मूला है बेटा, थर्ड फॉर्मूला, यहां देखो, थर्ड उसे कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसमें हाँ इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है, अच्छा जिन्होंने कर रखा है ना स्कूल में वो मत मत बोलो, जिन्होंने नहीं करा वो बेचारे सोचेंगे क्या है ये, है ना। जिन्हें आता है वो आवाज नहीं करो, ध्यान से सुनो। कोइंसिडेंट लाइंस में तीनों इक्वल आएंगे, ये भी ये भी ये भी, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये तीसरा फॉर्मूला है। अगर ये 5/7 की जगह ये 7 की जगह 10 होता, तो 5 से 10 कट जाता ना, 5 से 10 कट के ये भी कितना आ जाता, तब ये तीनों इक्वल आ जाते हैं ना। तब उसकी लाइन एक के ऊपर एक आ जाएगी, जब उसका ग्राफ बनाओगे एक लाइन बनेगी, उसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, उसे कोइंसिडेंट कहते हैं। तो पैरेलल वाले में ये इक्वल नहीं होगा, और कोइंसिडेंट वाले में तीनों इक्वल होंगे। अगर तीनों रेशियो इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5,
और x प्लस वाई इज इक्वल टू, या मान लो ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, और ये 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। तो 2/4 चाहे 3/6 चाहे 5/10 सबका रेशियो कितना आएगा? 1/2 ही आएगा। तो तीनों का रेशियो इक्वल आ रहा है, हाफ हाफ हाफ। इसका मतलब है ये लाइन आपस में काटने, ये एक के ऊपर एक बनेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं उसे। कोइंसिडेंट वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, तो तीन तरीके की लाइन होती है बेटा ये। अब पेपर में हमारे कोर्स में ये तो तीन फॉर्मूले हैं, इन पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैं भी बताता हूं। अब आप देखो, ध्यान से सुनना। तो ये तीन फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सेकंड फॉर्मूला दो इक्वल, तीसरा इक्वल नहीं। और थर्ड फॉर्मूला तीनों इक्वल। ठीक है, अब इन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इन पे क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं बेटा कि आपको दो इक्वेशन दे देंगे। जैसे आपको ये इक्वेशन दे दिया कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। बोलेंगे सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है एक्स वाई निकालो। ठीक है, सॉल्व का मतलब है बिना, तो सॉल्व करने के तीन तरीके, पहले चार थे, एक कट गया आपके कोर्स से। अब पहला मेथड का नाम है फर्स्ट मेथड ऑफ एलिमिनेशन। इसका नाम क्या है? मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड करा रहा हूं मैं आपको। पहला एक करा देता हूं, आज एलिमिनेशन की प्रैक्टिस करेंगे। दो कल कराऊंगा, कल ग्राफ पेपर लेके आना नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड बच्चे, दो इक्वेशन दी होंगी। अच्छा, पहले चेक कर लेना, जो भी ये क्वेश्चन देंगे ना हमेशा पहले टाइप का होना चाहिए। एक्स वाई तभी निकलेगा जब वो ऐसे काटेंगी। ठीक है, पहले चेक कर लेना कि ये वाला टाइप का है कि नहीं है। बेटा बोर्ड की तरफ ध्यान। तो पहले आपने चेक करना, क्या चेक करना है? ये नंबर डिवाइड करके देख लो, ये कितना है? 2/3, और ये कितना है? 3/-2। इक्वल नहीं है ना ये? तो ये चेक कर लेना ये वाला टाइप है तो ही सॉल्व करना। अगर इन दोनों में से हुआ ना तो सॉल्व ही नहीं करना होता। मतलब अगर ये दो इक्वल आ गए गलती से तो आगे सॉल्व नहीं करना, बोलना ये पैरेलल लाइन है, सॉल्व नहीं होगी। तो ये दोनों लाइन सॉल्व नहीं होती कभी भी, सिर्फ पहला वाला ही होता है बस। तो आप देखो, ये पहला, ये पेपर में हमेशा पहला वाला ही देते हैं। देखो पहला वाला से मैच कर रहा है ना? सब समझ में आ रहा है पहला वाला क्या है? 2/3, और ये कितना है? 3/-2। तो इक्वल नहीं है पहले दोनों। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, इसको सेकंड, और सॉल्व ऐसे करेंगे। फिर से क्वेश्चन लिखेंगे, जब आप आंसर स्टार्ट करोगे लिख लेना क्वेश्चन। लिख लिया? अब क्या करना, ये वाला नंबर क्या है? 3, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करना, वो वाला नंबर नीचे मल्टीप्लाई करना। मतलब इसको ऊपर इसको नीचे, ठीक है, एक दूसरे को। इस नंबर से वहां मल्टीप्लाई, उस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया हमने। तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, करो मल्टीप्लाई। 3 से सारे मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा क्या होगा? 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, इक्वल टू, सारे मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, इक्वल टू वाला भी होगा, हाँ। और 2 से इसको मल्टीप्लाई करो सबको, क्या होगा? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और 2 1 जा। ये बात समझ में आई क्या किया? तो ये बेटा पहली इक्वेशन थी और ये दूसरी, फिर से ये वही पहली और दूसरी रही। ठीक है, अब क्या करना, इनको सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट समझते हो? साइन चेंज हो जाता है नीचे वाला। जैसे यहाँ प्लस था तो क्या बन गया? माइनस। ये माइनस था तो क्या बन गया? और यहाँ प्लस है तो ये माइनस बन गया। अब सब्ट्रैक्ट करने पे देखो ये कट रहा है, कट रहा है। इधर ऊपर और नीचे का साइन देखो, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। तो 9 + 4 ऐड होके क्या हो जाएगा? 13y। 15-2 कितना हुआ? तो y की वैल्यू आई 13/13। y की वैल्यू कितनी आ गई? y आ गया। x और y निकालना था ना, जिसमें से y निकल गया। अब y उठा के दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल दो। ये y चाहे इसमें डाल दो चाहे इसमें x आ जाएगा। तो y उठा के मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। तो क्या? 2x + 3 × y। y की वैल्यू कितनी है? 1 इज इक्वल टू 5। तो 3 1 जा क्या हो गया? 3, 3 उधर ले जाएंगे तो 5 - 3, 5 - 3 क्या हो गया? 2। तो एक 2 से 2 कट जाएगा, x की वैल्यू भी कितनी आ गई? मतलब जरूर x और y आ गए, जरूरी नहीं है सेम सेम आए, अलग अलग भी आ सकते हैं। मेरा वाला क्वेश्चन ऐसा था जिसमें x1 आ रहा है y1। तो फाइनल आंसर आपका ये हो गया। आप लिखोगे आंसर, x आ रहा है 1 और y आ रहा है 1, ये आपका आंसर आ गया। तो क्या करा मैंने, ये नंबर से इसको मल्टीप्लाई, ये नंबर से इसको मल्टीप्लाई। अच्छा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ये अलग अलग थे।
अगर मैं 3 से इसको कर दूं तो क्या बन गया 6, और 2 से इसको कर दूं ये भी क्या बन गया 6। तो सेम सेम बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया। फिर सेम सेम बनाने से फायदा क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट करने पे कट गया ना। तो आप इसको भी कर सकते हो, आप इनको भी कर सकते थे। अगर मैं 2 से इसको करता, 3 से इसको करता, तो ये दोनों मैच कर जाते ना आपस में, तब y कट जाता। तो आप x वाले नंबर को भी कर सकते हो, y को भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। हो सकता है पेपर में पहले ही सेम दिया हो, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा सब्ट्रैक्ट कर दो। समझे, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कट गया, कटने के बाद y निकल जाएगा। y दोनों में से किसी में भी डाल दो, मैंने y उठाया पहले में डाल दिया y की जगह। 3 1 जा 3, 3 उधर गया, प्लस 3 उधर गया, -3, 5 - 3 2, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू कितनी आई 1। अच्छा यहाँ थोड़ा लिखना पड़ता है, जैसे मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, आपने लिखना है। मैंने ये मल्टीप्लाई किया ना, तो एग्जाम में टीचर कहता है क्या हुआ, तो उनको बताना है। यहाँ क्या लिखना मैं बता दूं, आप लिख लेना। मल्टीप्लाइंग बाई कोफिशिएंट्स ऑफ x, x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ क्या लिखना है, मल्टीप्लाइंग बाई कोफिशिएंट्स ऑफ x। फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट करने से पहले भी लिखना पड़ता है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 या इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ एक एक लाइन लिख देना, यहाँ लिखना है मल्टीप्लाइंग बाय कोफिशिएंट्स ऑफ x, यहाँ क्या लिखना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ये लिखने के बाद फिर ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर। तो आप एक बार ये लिख लो, एलिमिनेशन की और प्रैक्टिस करेंगे आज हम, x और y निकालना सीखेंगे। आप पॉज कर दो बच्चे। तो आपने देखा इसमें क्या हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में, तो हमने इनको सब्ट्रैक्ट पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि ये अलग अलग नंबर थे। तो पहले इनको सेम सेम बनाना है। कैसे सेम बनाना है, 3 इधर मल्टीप्लाई करना है और 2 इधर, है ना। 3 इससे करने पर 6 बन गया, और 2 इधर करने पर क्या बन गया 6। फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो कट गया। मान लो इक्वेशन ऐसी होती, कई बार ऐसे सिंपल सी इक्वेशन भी आ जाती है, जैसे x + y = 5, x - y = 1। तो आप पहले ही मैच कर रहे हैं ना, x भी मैच कर रहा है, y भी। अगर कोई भी एक मैच करे तो आप जरूरी नहीं है सब्ट्रैक्ट करो, आप ऐड भी कर सकते हो बिना साइन चेंज करे। अगर ऐड करोगे तो x + x क्या हो जाएगा 2x, y और y पहले ही कट रहा है ना, इसलिए ऐड करा, इनके साइन पहले ही अलग अलग थे, तो y से y कट गया, तो 5 + 1 क्या बन गया 6, तो सीधा x मिल गया। 2 नीचे चला आया, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। x को उठाओ, आप दोनों में से किसी में भी डाल दो, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू डाल दो। x की वैल्यू यहाँ 3 रखो, 3 + y = 5, तो यहाँ से y आ जाएगा ना, 5 उधर ले जाओ, तो ये 3 उधर, तो 5 - 3 कितना आ गया 2, तो x3 y2। बात समझ में आई। अगर पहले ही x या y में से कोई मैच कर रहा है तो आपको वो मल्टीप्लाई वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है, समझ में। तो आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो, बिना साइन चेंज करे भी कर सकते हो। आपको बस x और y निकालने से मतलब है। ठीक है, तो मैं आप एलिमिनेशन के यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप स्टार्ट करो, इसे कॉपी नहीं करना। पॉज कर दे बेटा। हाँ